यहाँ पे कि हम कौन कौन सी टूल्स यूज कर सकते हैं फॉर लैपटॉप फॉर इट। देखो, हमें एच टी एम एल सी एस एस की कोडिंग करने के लिए हमें नॉर्मली बस दो ही चीज़ की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली मैंने बोला मोबाइल में भी हो सकता है हमें कुछ एक्स्ट्रा ही होना पड़े, क्योंकि मोबाइल में होगा, आगे हम देखेंगे कि मोबाइल में हमें इनिशियली सर्वर की जो भी जरूरत पड़ जाएगी। लैपटॉप के केस में सर्वर की हमें जरूरत इनिशियली एच टी एम एल सी एस एस में तो हमें नहीं पड़ेगी। हमें एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करने के लिए हमें लैपटॉप में सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल में ये पड़ सकती है, लैपटॉप में हमें जरूरत पड़ेगी जब हम पीएचपी की कोडिंग करेंगे तब। तो नॉर्मली मैं बोल रहा हूं कि हमें क्या पड़ती है, दो चीज की जरूरत। टेक्स्ट एडिटर्स, कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, एंड दूसरा हमारा एक ब्राउजर। हम कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेबल होता है यू कैन यूज गूगल क्रोम। चाहे तुम फोन पे हो चाहे तुम लैपटॉप पे है, रिकमेंडेबल। अब बोलोगे क्यों सर? तो क्योंकि गूगल क्रोम में हमारा गूगल का सर्च इंजन होता है। दूसरा, गूगल क्रोम सबसे अब एक टाइप से होता है कि नामी है, पॉपुलर है, इसकी इंटरफेस सबसे अच्छी है इसलिए। नहीं तो तुम अपना मोबाइल में एम आई ब्राउजर भी आता है, किसी का सैमसंग का होगा तो सैमसंग ब्राउजर भी होगा, अलग अलग ब्राउजर होता है, तुम वो भी यूज कर सकते हो। बट रिकमेंडेबल होता है कि वो सब अपडेटेड नहीं रहते हैं, उनके इंजन उतने अपडेटेड नहीं रहते, तो हो सकता है तुम्हारा पेज अच्छे से ना दिखे। बट इसका है टेक्स्ट एडिटर में हम क्या यूज कर सकते हैं। लैपटॉप के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, लैपटॉप के लिए हम अपना नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, जो हमारा बाय डिफॉल्ट आता है। ये मेरी नोटपैड है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। बट होगा क्या, मैं रिकमेंड करता हूं तुम्हें इसका मत यूज करो, क्योंकि इस पे क्या होगी हमारी, हम जो काम करेंगे हमारा इस पे टैग्स चेंज नहीं करता है कोई, हमें डिबगिंग करना हमें इशू हो जाएगी। जबकि तुम अभी जो जो देख रहे हो, मैं इतनी देर से जिस इंटरफेस पे काम कर रहा था, ये हमारा नोटपैड प्लस प्लस था। तो नोटपैड प्लस प्लस पे देखो, ये क्यू आर डॉट एच टी एम एल मैं दिखा रहा था, जो तुम्हारा ये उसकी कोड थी। अब ये इतना मत है, इसकी कोड थी जो मैंने अभी इमेज दिखाई थी तुम्हें, क्यू आर वाली, उसकी ये कोड थी। अब इस पे तुम देख रहे हो कि जितने टैग्स है, वो टैग्स क्या है हमारे ब्लू कलर में हो गए, और जितनी एट्रीब्यूट्स है वो हमारी सारी क्या हो गई है, रेड कलर में हो गई। तो हमें डिबगिंग डिबगिंग करना इजी रहेगा। अगर हम मान लो गलती किए यहाँ एस आर ही लिखे, देखो मेरा ये क्या किया, पार्ट हमारा ब्लैक ही रह गया, रेड नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एट्रीब्यूट गलत लिखा है। अगर हमने इमेज टैग में IMG हमने लिखा, IM लिख दिया, देखो हमारा टैग यहाँ अब भी टैग हमारा ग्रीन नहीं, हमारा ब्लू नहीं हुआ। तो इस कारण है कि ये हमें इस पे डिबगिंग करना इजी रहेगा। अब कोई और कहेगा, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यही होती है, बहुत और कुछ भी होती है। इसके अलावा हमारा टेक्स्ट एडिटर, बहुत कोई VS कोड भी, अभी आप बोलते हैं कि सर VS कोड है, VS कोड भी होती है, तुम VS कोड की भी यूज कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कोर्स के लिए नोटपैड प्लस प्लस, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। तुम VS कोड भी होता है तो उस पे भी, बट सबलाइम भी होता है लैपटॉप के लिए, सबलाइम भी होता है, एटम भी होता है, ऐसे बहुत सारे होती है। बट पूछोगे सर आप इसको क्यों रिकमेंड करते हो, तो क्या होगा, इन सारे में तुम यूज करोगे, ये सब में क्या होता है, ये सब एडवांस टेक्स्ट एडिटर है। इन सभी में क्या रहती है, ऑटो कोड कंप्लीशन की फीचर रहती है। तो तुम्हारा कोड क्या होगा, तुम जैसे ही VS कोड में तुम देखना, जैसे ही तुमने अगर हेड लिखा और ऐसे किया, ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, क्लोजिंग तुमको ला करके दे देगा। ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग ला करके तुमको दे देगा। तुमने जैसे ही ओपनिंग टैग लिखा, क्लोजिंग अपने आप ला करके दे देगा, क्योंकि उसके में ऑटो कंप्लीशन फीचर है। तो होगा क्या, तुम कभी ये चीज सीख नहीं पाओगे कि हाँ हमको हेड ओपन किए हैं तो हमको हेड बंद करना भी पड़ेगा। हमने टाइटल आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि ओपनिंग टैग कौन कौन सी होती है, क्लोजिंग टैग कौन कौन सी होती है, बट हम कभी ये चीज सीख नहीं पाएंगे कि हम ओपन किए तो हमको बंद भी करना है। टाइटल मैंने ओपन किया तो मुझे टाइटल बंद भी करनी है, क्योंकि मेरा ये काम तो मेरा टेक्स्ट एडिटर कर देगा। तो फिर तुम्हारा ये, कभी तुम गलती करोगे नहीं तो सीख नहीं पाओगे, और तुम्हारी जानकारी अधूरी रह जाएगी। अभी तुम्हारे मैंने फर्स्ट बैच को बहुत किसी को बोला, बट फिर भी वो क्या कर रहे हैं, VS कोड ही यूज कर रहे हैं। मैं रिकमेंड सबको किया था, VS कोड ही यूज कर रहे हैं, मुझे अति नहीं है कोई इशू, वो करे।
बट यही होगा कि वो इन फ्यूचर वो चीज़ देखेंगे, ये चीज़। तो एक चीज़ होता है जब कोई एडवाइस करता हूँ, हम लोग, मैं करता हूँ या कोई भी करते हैं तुम्हारे अथी जो तुमसे जानकार है, तो उनकी एडवाइस को फॉलो करो, क्योंकि वो चीज़ें थी, उस चीज़ को वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तब वो बोल रहे हैं। तो लैपटॉप वाले क्या करना, यू कैन गो एंड डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस। तुम नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करोगे कहाँ से, जस्ट गो एंड सर्च ऑन योर गूगल नोटपैड। नोटपैड, अगर तुम नोटपैड डाउनलोड सर्च करोगे, नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड सर्च करो, देखो ये पहले इसकी वेबसाइट मेरी। एंड इस वेबसाइट पे तुम क्या करोगे, पहला सबसे जो लेटेस्ट है ये खोले, इसको मैंने खोला 8.4.9। अब मेरा ये 64 बिट का है, तो मैं 64 पर। अब यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन दिख रही है, मैं कौन सा करूंगा। तो जब भी तुम्हें ऐसा ऑप्शन दिखे, यू ऑलवेज सेलेक्ट इंस्टॉलर, क्योंकि इंस्टॉलर मतलब EXE। पोर्टेबल तुम डाउनलोड कर लोगे, तुम इसको भी यूज कर पाओगे, बट ये तुम्हारे सिस्टम पे इंस्टॉल होगी नहीं। तो फिर क्या होगा तुम्हारा, हर बार तुम्हें इसको कहीं एक जगह पे रखना पड़ेगा, जिप फाइल है, कंप्रेस्ड है, और इसको अथी में। और जबकि तुम अगर इंस्टॉल कर लोगे, तुम अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हो, तुम इमीडिएटली खोल पाओगे उसको। अगर नहीं मिल रहा है, तुम अपना सर्च बार इसका ढूंढ करके देखो। अब अगर मैं यहाँ नोटपैड सर्च करूँ, तो नोटपैड मेरे में इंस्टॉल है, तो ये मुझे दिखा दिया। Node.js मेरे में इंस्टॉल है, ये दिखा दिया। तो ये चीज है कि इंस्टॉलर हमेशा इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। मोबाइल वाले क्या करेंगे, मोबाइल वाले भी टेक्स्ट एडिटर करेंगे। उनके लिए टेक्स्ट एडिटर है, व्हाट इज दैट टेक्स्ट एडिटर, क्विक एडिट। क्विक एडिट करके ये है, ये तुम्हें प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। देखो गूगल प्ले स्टोर पे ही है। ये क्विक एडिट कर तुम मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, एंड यू कैन यूज दिस फॉर कोडिंग। क्लियर है सभी को।